के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी से तीसरी बार प्रत्याशी घोषित होने पर पीएम मोदी प्रथम बार पहुंचे वाराणसी। जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में लगाई हाजिरी। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। राष्ट्रीय सेवा योजना आर्य महिला पीजी कॉलेज के 7 दिवसीय शिविर का दुर्गा कुंड मलिन बस्ती में शुभारंभ। और महाशिवरात्रि पर दारानगर से निकलने वाले शिव बारात में दिखा होली का नजारा। श्रद्धालुओं की रही भारी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रथम वाराणसी आगमन पर काशीवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे। पिछले एक पखवाड़े के अंतराल में प्रधानमंत्री जी का यह दूसरा दौरा है। बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के मुखिया का भाजपा पदाधिकारियों संग स्वागत किया। प्रधानमंत्री वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार प्रत्याशी घोषित होने पर वाराणसी प्रथम बार आए हैं। पीएम मोदी वाराणसी पहुंचने पर एयरपोर्ट से सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए रवाना हुए। इस दौरान पीएम मोदी रोड शो भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का उनके संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ता उत्साहित मन से पुष्प वर्षा कर स्वागत किए। पीएम मोदी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर बरेका गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद वह अगले दिन रविवार की सुबह आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर मार्ग के बीच प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए 38 स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से बरेका के बीच भी 3 स्थलों पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके तहत सबसे पहले लहरतारा कैंसर हॉस्पिटल, उसके बाद मड़वाड़ी क्षेत्र स्थित बनारस रेलवे स्टेशन के सामने और अंत में बरेका मेन गेट पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी विकास योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आधारित सूचना विभाग द्वारा नगर निगम के शहीद उद्यान में आयोजित 3 दिवसीय सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास विषयक विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शनिवार को फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने जन कल्याणकारी एवं जनहितकारी विकास योजनाओं के माध्यम से लोगों के सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं, लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि पिछली सरकारों के विगत 70 वर्षों के कार्यकाल पर मोदी सरकार के 10 वर्ष कई गुना भारी है। सूचना विभाग की प्रदर्शनी के माध्यम से जन सामान्य के लिए इसे प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरप्लस राजस्व वाला राज्य 2016-17 में राजस्व लगभग 86,000 करोड़ रुपए था, जो 71% की वृद्धि के साथ 2022-23 में 1.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। अपराध नियंत्रण के मामले में उत्तर प्रदेश 0 टॉलरेंस वाला प्रदेश है। हमारे कार्यकाल में आज बनारस के अंदर विकास में 45,000 करोड़ रुपए से विकास गति मिली थी। तीसरी बार बन जाने से थोड़ा बहुत जो कि स्पीड और तेज़ी से बढ़ जाएगा, तो थोड़ा बहुत काम बाकी रह गए थे वो पूरा हो जाएंगे। ये पूरे पूर्वांचल का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तीसरी बार के लोकसभा का चयन पुनः काशी को किया। आज आ रहे हैं तो किस तरह से स्वागत करेंगे आप लोग? पहले हम सब लोग तय किए कि पहले क्या होता था कि हम लोग जाकर के उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को रिसीव करते थे एयरपोर्ट पर, लेकिन इस बार सबने तय किया कि हम लोग सड़कों पर निकलेंगे। जो जनता का उत्साह है, हम शरीक होंगे और जनता सड़कों पर निकल करके उनका स्वागत कर रही है, क्योंकि उनको मानना है कि पुनः हमारा काशी का जो विकास की गति है और मिलेगा। इस कारण से स्वतः जनता में उत्साह है। राष्ट्रीय सेवा योजना व आर्य महिला पीजी कॉलेज के 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ। शनिवार को आर्य महिला पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ए और डी द्वारा 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ दुर्गा कुंड पार्क वाराणसी में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर RN मीना थे। उन्होंने स्वयं सेविकाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमुख उद्देश्यों से परिचित करवाया तथा राष्ट्र के प्रति उन्हें सदा समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्वयं सेविकाओं ने राष्ट्रभक्ति, महिला स्वच्छता और मतदाता जागरूकता पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में यूनिट ए की स्वयं सेविकाओं ने दुर्गा कुंड स्थित मलिन बस्ती में घर घर जाकर महिलाओं को मासिक धर्म के प्रति जागरूक किया और सैनिटरी पैड वितरित किया। स्वयं सेविकाओं ने महिलाओं को बताया कि मासिक धर्म जीवन का एक सामान्य और स्वस्थ हिस्सा है, लेकिन कई समाजों में मासिक धर्म के अनुभव अंधविश्वास और भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों द्वारा सीमित है। वहीं दूसरी ओर यूनिट डी के कार्यक्रम का केंद्र बिंदु मतदाता जागरूकता था। यूनिट डी की स्वयं सेविकाओं ने बनकट्टी हनुमान मंदिर स्थित मलिन बस्ती में मतदान के प्रति जनता को जागरूक किया तथा उससे संबंधित रैली निकालकर घर घर जाकर नागरिकों से बिना किसी भेदभाव एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए अपने वोट को देने का आग्रह किया। शिविर में यूनिट ए और यूनिट डी का कुल मिलाकर 100 स्वयं सेविकाओं ने भाग लिया। आज हमारा विषय है मतदान जागरूकता, जिसके तहत हम विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम सबसे पहले स्लोगन राइटिंग की प्रतियोगिता से करेंगे। उसके बाद अपने ही बनाए लिखे हुए स्लोगनों को लेकर हम एक रैली निकालेंगे और बनकटी स्लम एरिया की तरफ जाके औरतों को, युवाओं को मतदान देने के लिए जागरूक करें। ग्राम स्वराज मंच के राष्ट्रीय संयोजक सत्येंद्र कुमार बारी ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। ग्राम स्वराज मंच के राष्ट्रीय संयोजक सत्येंद्र कुमार बारी ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भदवर स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता किया। संदेश खाली में महिलाओं, बच्चों एवं परिवार पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों एवं हिंसा का ग्राम स्वराज मंच घोर विरोध करता है। पश्चिम बंगाल में बच्चों और महिलाओं के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार, यौन उत्पीड़न, मारपीट की अनेक घटनाएं निरंतर निकल कर सामने आ रही हैं। अपराधियों द्वारा जमीन हड़पने के कितने ही मामले निरंतर देखने को मिल रहे हैं। इन घटनाओं से पश्चिम बंगाल की महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा की चिंताजनक स्थिति सामने आई है। स्थिति इतनी भयानक है कि कई दिनों से हो रहे अत्याचारों की घटनाओं के बाद भी पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी। ये घटनाएं जो निरंतर हो रही थी, वह 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों पर हमला होने के बाद और शाहजहां शेख के फरार होने के बाद ही सामने आ सकी। राजनैतिक और धार्मिक कारणों से प्रेरित ये कृत्य पुलिस प्रशासन एवं पश्चिम बंगाल सरकार की विफलता को उजागर करते हैं। बंगाल की ममता सरकार को एक मैसेज है कि जो बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनको एक न्याय मिले। वहाँ टीएमसी की इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है कि वो न तो जजों को छोड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, न तो महिलाओं को छोड़ रहे हैं, न किसी जनता को छोड़ रहे हैं। वहाँ पे शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण चरम पे पहुँच चुका है, जिसकी सरकार को बिल्कुल अनदेखी कर रही है। टीएमसी सरकार उसमें पूरी तरीके से भागीदार है। तीनों लोकों में न्यारी काशी पूरी दुनिया में यूं ही नहीं विख्यात है। इसके पीछे है काशीवासियों का जज्बा, जो किसी उत्सव को महोत्सव में बदल देते हैं। फिर बाबा का सबसे प्रिय त्यौहार महाशिवरात्रि कैसे छूट सकता था। पूरी दुनिया में 3 लोगों से न्यारी काशी के नाम से ऐसे ही नहीं विख्यात है। इस नगर में किसी भी उत्सव को महोत्सव में बदलने की अद्भुत क्षमता है। काशी में बाबा भोलेनाथ के सबसे प्रिय विशेष पर्व महाशिवरात्रि में सभी काशीवासी उत्सव और मन की तरंग में डूब जाते हैं। बाबा की शादी की वर्षगांठ पर जमकर नाचते गाते इठलाते हैं। रंग गुलाल से पूरे नगर का कोना कोना शिवमय हो जाता है। शुक्रवार को बाबा के शिव बारात में गजब का होली का नजारा दिखा। मानो दुनिया के सभी देवी देवता, भूत पिशाच, दैत्य दानव बाबा के बाराती बनने काशी की धरती पर उतर आए हों। फिर उत्सव को महोत्सव में बदलने की अद्भुत क्षमता के धनी बनारसी भला कहाँ पीछे रहने वाले थे। होली के रंग और भांग की खुमार सर चढ़कर बोल रही थी। देवी देवता, दैत्य दानव और इंसान एक ही रंग में नजर आ गए। अद्भुत बारात में अद्भुत बाराती, वह क्या नजारा था। काशी की गंगा जमुनी संस्कृति का नजारा भी शिव बारात में दिखा। 80 साल का दूल्हा प्रसिद्ध कवि सांड बनारसी थे, तो 70 साल की दुल्हन बदरुद्दीन अहमद और 75 साल के सहवल्ला डैडी अमरनाथ शर्मा राष्ट्रीय एकता का नजारा और बनारसीपन पेश कर रहे थे। बनारस की धरती पर ऐसी बारात का नजारा पहले कभी नहीं दिखा। लाखों की भीड़ बनारसीपन और बनारस के मौज मस्ती का पर्याय बन चुकी थी। छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड और बरसाने की होली के साथ बाबा के प्रिय चिता भस्म की होली में पूरा शहर और लाखों की भीड़ होली के रंग और तरंग में डूब गई थी। शिव बारात में राजा से लेकर रंग तक एक भाव में शामिल थे। ना कोई राजा, ना कोई रंग, सब के सब शिव बाराती। सबसे पहले शिव बारात समिति के अध्यक्ष रहे जगदम्बा तुलसियान जी को श्रद्धांजलि देने के साथ बारात शुरू हुई। बारात में समिति के संस्थापक रहे स्वर्गीय के आनंद, स्वर्गीय पंडित धर्मशील चतुर्वेदी, स्वर्गीय कैलाश केसरी, स्वर्गीय सुशील त्रिपाठी और स्वर्गीय जगदम्बा तुलसियान जी का स्मृति अवशेष बारात में शामिल रहा, जिनके मार्गदर्शन और प्रयास से शिव बारात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ पहुंचाया बल्कि काशी के लखा मेले में भी शामिल किया।
और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। बच्चे स्कूल जाने की ख्वाहिश जाहिर कर पाएंगे तभी तो वो शिक्षा में माहिर हो पाएंगे। बस इसी सोच को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, जो है अपने एरिया का पहला और एकमात्र स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला स्कूल, जहां है हाई स्किल टीचर्स, खेलकूद की व्यवस्था और अच्छी शिक्षा देने वाले हमारे ये 4 ब्लॉक, जहां ट्रेंड और फ्रेंडली टीचर्स बच्चों के फिजिकल और मेंटल हर लेवल को अपग्रेड बनाने का काम करते हैं। रैंक होल्डर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा और भी बहुत कुछ। एडमिशन की सीट्स लिमिटेड ही बची हैं, सो कॉल अस नाउ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
महाशिवरात्रि पर मौनी बाबा जी का षोडशा महानिर्वाण दिवस मनाया गया। धार्मिक अनुष्ठान के बीच पूरे दिन भंडारे का कार्यक्रम चलता रहा। लक्सा स्थित संत शिरोमणि श्री श्री 1008 मौनी बाबा के निर्वाण दिवस महाशिवरात्रि पर प्रसाद भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रातः 8 बजे दत्तात्रेय प्रसाद, अन्नधन आश्रम में स्थापित महागणपति जी, विष्णु गोपाल जी, बालाजी, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी जी, माँ राजेश्वरी जी, माँ कामेश्वरी देवी जी की आरती पूजन श्रृंगार किया गया। सर्वप्रथम आराधना पूजा में पूजा प्रारंभ हुई। 16 वैदिक ब्राह्मण को दोपहर में प्रसाद ग्रहण कराया गया। इसके बाद आम भक्तजनों को भंडारे के द्वारा प्रसाद ग्रहण कराया गया। भंडारे में प्रसाद पूरी तरह से फलाहारी बनाया गया था ताकि सभी भक्त लोग प्रसाद ग्रहण कर सके। भंडारा देर रात तक चलता रहा। कार्यक्रम में मौनी बाबा के द्वारा श्री दत्तात्रेय मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर PD पाटिल, न्यासी डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल, श्रीमती जयश्री पाटिल, सचिव मोहनलाल, सुरेश अत्री, BK पाटिल, राघवेंद्र प्रताप सिंह, अनिल किंजावाड़ेकर, व्यवस्थापक धीरेन्द्र शर्मा, शिवहरि प्रसाद, लोकेश शर्मा, अनुज शर्मा, अनूप जायसवाल, सोमनाथ विश्वकर्मा, मदन मोहन पाठक आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। महाशिवरात्रि के अवसर पर मौनी बाबा जी का पुण्यतिथि है, जो हर साल महाशिवरात्रि के दिन मनाया जाता है और सारे भक्त सुबह से ही भंडारा होता है। पूजा पाठ सुबह समाप्त होने के बाद भंडारा स्टार्ट किया जाता है और भंडारा अच्छी तरह से कई साधु संतों, दंडी साधु सभी को प्रसाद ग्रहण करते हैं और ये 2008 से कंटिन्यूस चल रहा है गुरु महाराज की कृपा से। शायर प्रोफेसर इशरत जहां द्वारा लिखित गजलों की संग्रह सोजे इश्क नज़मों के संग्रह जैन नज़्मे का लोकार्पण 10 मार्च को होगा। वाराणसी के लब्ध प्रतिष्ठित शायर प्रोफेसर इशरत जहां द्वारा लिखित गजलों के संग्रह सोजे इश्क नज़मों के संग्रह जैन नज़्मे और समीक्षात्मक पुस्तक मानवाधिकार की संकल्पना का लोकार्पण 10 मार्च को सायंकाल 4:30 बजे मैदान स्थित परांकर स्मृति भवन सभागार में होगा। उक्त जानकारी शनिवार को परांकर स्मृति भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रोफेसर इशरत जहां ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनूप विशिष्ट मुख्य अतिथि होंगे। समारोह की अध्यक्षता संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ल करेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर उमा दीक्षित, अध्यक्ष नवीनकरण एवं भाषा प्रसार विभाग केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा डॉक्टर अनिल यादव, पूर्व प्राचार्य लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय पंडित दीनदयाल नगर, प्रख्यात हास्य कवि डॉक्टर चकाचौंध ज्ञानपुरी और मीडिया थीम के निदेशक डॉक्टर शशि भूषण तिवारी होंगे। शाहीन सरवर मेमोरियल सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित इस लोकार्पण समारोह में उपरोक्त अतिथियों द्वारा इन पुस्तकों का लोकार्पण किया जाएगा। प्रोफेसर इशरत जहां ने बताया कि उनकी किताब सोजे इश्क में छपे कलामों में जहां दिनचर्या की जज्बाती अभिव्यक्ति है तथा नारीत्व के अनेक दृष्टिकोण को शेरों द्वारा सामने लाने की कोशिश करते हैं। इस गजल की पुस्तक में लगभग 95 गजलें हैं। लोकार्पण के लिए हम लोगों ने कल का ही दिन नियत किया हुआ है। 4:30 बजे से पराड़कर भवन के नए हॉल में है और इसमें राजा राम शुक्ला जी वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर हैं और संस्कृत यूनिवर्सिटी से हैं। दूसरे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनूप वशिष्ठ विभागाध्यक्ष और एक मेरे मित्र हैं, वो आगरा नवीकरण प्रसार विभाग आगरा से आ रहे हैं, प्रोफेसर उमापति दीक्षित। और मीडिया थीम के डायरेक्टर हैं डॉक्टर भूषण तिवारी जी, जो शशि भूषण तिवारी जी, जो कि वो कार्यक्रमों में LR में पॉलिटेक्निक के डायरेक्टर भी हैं और वो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में मैंने उन लोगों को किताबें दी हैं, उन पर वो बात करने आएंगे। घाट संध्या कार्यक्रम में संतूर वादन और सरोद वादन ने अद्भुत समा बांधा। शनिवार को घाट संध्या के अंतर्गत प्रथम चरण में वेस्ट बंगाल के युवा कलाकार बनानी दास ने संतूर वादन का शुभारंभ, राग शारू केशी और समापन भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए बजाकर दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर सुमन सरकार उपस्थित रहे। द्वितीय चरण में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात कलाकार पंडित जयदीप घोष ने सरोद वादन का शुभारंभ राग मिश्र कीर्वन 3 ताल में सरोज वादन के तारों को झंकृत करके दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त दर्शकों को अपनी ओर आकृष्ट किया और दर्शकों के हृदय को जीत लिया।
संगत कलाकार के रूप में तबले पर पंडित ललित कुमार उपस्थित रहे। सुबह बनारस आनंद कानन द्वारा संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के साथ कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन श्री बालेश्वर तिवारी, पंडित विनोद शंकर पांडे ने प्रदान किया। इस अवसर पर समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। अखाड़ा शिव मंदिर सारनाथ में रविवार को विराट कुश्ती दंगल कार्यक्रम का आयोजन होगा। रविवार को अखाड़ा शिव मंदिर सारनाथ में अंतर्राष्ट्रीय विराट कुश्ती दंगल का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में शनिवार को मीडिया के साथ बातचीत करते हुए आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि इस कुश्ती दंगल में देश के नामी गिरामी पहलवानों के साथ ही कई देशों के पहलवान भी भागीदारी करेंगे। कुश्ती दंगल का संपूर्ण कार्यक्रम अखाड़ा शिव मंदिर सारनाथ में संपन्न होगा। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती दंगल होने जा रहा है सारनाथ में। कहाँ से खिलाड़ी लोग जिसमें जर्जिया आ रहे हैं, ईरान आ रहे हैं, पुणे महाराष्ट्र से आ रहे हैं और गाजियाबाद से आ रहे हैं। हर प्रदेश से अनेक पहलवान भाग ले रहे हैं। कितने पहलवानों की संख्या होगी? कम से कम 300 पहलवान भाग लेंगे। किस तारीख को ये प्रोग्राम चालू? ये कल दिन रविवार 10 तारीख को ये कुश्ती प्रतियोगिता है महाबोधि इंटर कॉलेज ग्राउंड में। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।